तो आज हम पढ़ेंगे जॉइनिंग, कि जब भी हमको एक से ज़्यादा टेबल से डेटा उठाना होगा तब हम जॉइन यूज़ करेंगे। अब टेबल को जॉइन करने के कई तरीके हैं या टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंस बेसिकली दो तरह का है, अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन और रेस्ट्रिक्टेड जॉइन। अब ये अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, इस ज्वाइन में बिना किसी कंडीशन के हम ज्वाइनिंग करेंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ ज्वाइन करा देंगे। अगर मैं ऐसे करूंगा तो 1 2 3 और ये 4, ये ऐसे होगा। और उसके बाद फिर अगेन ये स्टार्ट होगा और लेट से के फिर से ये पहला वाला है, ये सेकंड रो होगी, ये इसके साथ ज्वाइन होगी, इसके साथ ज्वाइन होगी, इसके साथ ज्वाइन होगी। इसी तरीके से जो थर्ड रिकॉर्ड है दैट विल अगेन ज्वाइन विद द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन। इस तरीके से ये ज्वाइन होगी। मतलब एक टेबल की सारी रोज दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ ज्वाइन हो जाएंगी अनकंडीशनली। जस्ट सी दिस, हर रो, ईच रो ऑफ वन टेबल विल बी ज्वाइंड एंड मर्ज्ड विद एवरी रो ऑफ अदर टेबल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी क्राइटेरिया। इसीलिए इसको अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहलाता है। जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ी होती है मैथमेटिक्स में तो उन्हें पता है व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्रॉस जॉइन है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? इफ यू वांट टू जॉइन टू टेबल्स, यूजुअली जॉइनिंग कंडीशन इज यूज्ड। जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली तो जॉइन की कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जब हम क्रॉस जॉइन करते हैं तो कोई कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती। हर एक रो हर टेबल की दूसरी रो के साथ ज्वाइन हो जाती है, दैट्स इट। मान लेते हैं कि हमारे पास दो टेबल हैं T1 और T2, ठीक है। एंड T1 की डिग्री जो है 3 है। अब मैं नहीं बताऊंगा डिग्री क्या है, ये सबको मालूम है डिग्री क्या होती है, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या है? 2 है। इट मींस डिग्री मींस होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और इसी तरीके से वाइल टेबल T2 हैज अ डिग्री 2 एंड कार्डिनलिटी 3। अब अगर हम इन दो टेबल्स के बीच में क्रॉस ज्वाइन करेंगे, क्रॉस ज्वाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सिंबल है, मतलब ऑन पेपर दैट इज कॉल्ड क्रॉस, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेबल में, जो हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। सुधीर, अब हमारे पास ये है T1 हमारे पास है जिसकी डिग्री 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, और जिसकी कार्डिनलिटी 2 है, 2 रोज हैं। और T2 की डिग्री जो है वो 2 है, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, लेकिन कॉलम्स 2 हैं। अब जब हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या करेगा। अब देखो, ये होगा, क्या होगा कि ये जो रो है ना, पहला वाला, ठीक, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी ज्वाइन होगा, इससे भी ज्वाइन होगा। क्या मिला हमको? A1 B1 C1 L1 M1, A1 B1 C1 L2 M2, A1 B1 C1 L3 M3। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रो है वो भी इसी तरह करेगी, और हमें फिर से सेकेंड रो ऑफ द T1 टेबल विल ज्वाइन विद द सेकेंड रो ऑफ T2 टेबल, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होकर के A2 B2 C2 L1 M1 L2 M2 और L3 M3, ये सबको समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। डिग्री देखो क्या हो गई, जो रिजल्टेंट टेबल है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट टेबल। तो देखो इसमें क्या हुआ, दीज आर द 3 कॉलम्स ऑफ T1 टेबल एंड दीज 2 कॉलम्स आर ऑफ T2 टेबल। सो ये क्या हो गई, दिस इज द रिजल्टेंट टेबल, फाइनल टेबल। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ऐड हो गई, डिग्री ऑफ T1 प्लस डिग्री ऑफ T2, दैट मीन्स 3 + 2 = 5। एंड कॉलम्स, दिस इज कॉलम्स। नाउ रिकॉर्ड्स और रोज, कार्डिनलिटी क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई, एंड यू गेट द कार्डिनलिटी, फाइनल कार्डिनलिटी विल बिकम 3 to the 6, राइट, बिकॉज 2 रोज हैं यहाँ पर और 3 रोज है, तो हर रो 3 रो के साथ मर्ज हो जाएगी, यू विल गेट अ 6 रोज। सो कार्डिनलिटी इज 6। होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ये तरीका है, ठीक है। ये तो अपनी जगह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस और कंबाइन ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल, ये हम बता चुके हैं। रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। हाईली नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू अनयूजफुल डेटा जनरेशन, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन को अवॉइड क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज जनरेटिंग नॉन यूजफुल डेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तरीका है प्रैक्टिकली, अगर आप इसको MySQL में करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। और आप जब सपोज करें हमारे पास 2 टेबल है, एम्प्लॉय और जॉब, और अगर हम उनके साथ इसको अप्लाई करेंगे तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमा नेम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आ रहा है, क्रॉस ज्वाइन कर दिया। दूसरी जगह पे क्या किया? दूसरी जगह पे ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये भी है, दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। चाहे आप ये वाला मेथड यूज कीजिए जिसमें आप क्रॉस ज्वाइन फ्रॉम क्लॉज यूज करते हैं,
ठीक है। फ्रॉम क्लॉज में आप टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में क्रॉस जॉइन लिखते हैं, या फिर आप सिर्फ कुछ नहीं लिखेंगे, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 लिख देंगे तो भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। तो ये मेरी एम्प्लॉई है और ये मेरा जॉब टेबल है। दोनों टेबल्स मेरी एक ही डेटाबेस में स्टोर है, कोई इशू नहीं है। अब मैं गया और मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर क्रॉस जॉइन लिख देता हूँ, क्रॉस जॉइन, और हमने यहाँ पर क्रॉस जॉइन लिखी। जो कंडीशन आपको ऑन क्लॉज में दिख रही है, ऐसी कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि सबको सबके साथ ज्वाइन कराना होता है। व्हेन यू रन इट यू विल गेट द आंसर, दिस इज द आंसर। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है आंसर, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मेरे पास टोटल जो रिकॉर्ड्स थे एम्प्लॉय में, आई थिंक ये 7 रिकॉर्ड्स थे, टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जॉब के 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर 4 7 28, इट इज जनरेटिंग 28 रिकॉर्ड्स। तो एक टेबल की सारी रोज दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ मर्ज हो जा रही हैं, और इस तरीके से हमारा क्रॉस जॉइन हो गया। इसी चीज को हम जनरेट कर सकते हैं बिना क्रॉस जॉइन यूज किए, सिंपली पुट द कॉमा एंड देन रन इट। सो व्हेन यू रन इट यू विल गेट आंसर लाइक दिस, सेम आंसर। होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर आकर खत्म हो गया, और अब हम इसके बाद मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को।